नमस्कार दोस्तों। आइए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भिन्न के बारे में समझा था, जिसमें बताया गया कि भिन्न का निर्माण कैसे होता है। इस वीडियो में हम भिन्न, अनुपात और प्रतिशत के बीच अंतर को समझेंगे। सबसे पहले हम किसी भिन्न के मानक रूप या न्यूनतम रूप पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। यही मूल चीज है। और किसी भिन्न के मानक रूप से हम भिन्न को कैसे आगे बढ़ाते हैं, इस पर ध्यान रखना है। जैसे हमने 20/25 लिया, तो 20/25 एक भिन्न है, लेकिन यह अपने मानक रूप में नहीं है, इसलिए यह भिन्न नहीं होगा। जब तक इसको हम मानक रूप में नहीं लिखेंगे तब तक यह भिन्न नहीं होगा। तो 20/25 को हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे, आपको पिछली वीडियो में मैं बता दिया कि अंश और हर के मौसम से इसको हम भाग करेंगे, या इसको ऐसे ही एक उभयनिष्ठ विभाजक से भाग देते हैं। तब तक भाग देते हैं जब तक वह कटती न जाए। जब तक वह कटती जाए तब तक भाग देते हैं। जब तक उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न रह जाए तब तक उसको विभाजित करते हैं। जैसे 20/25 को हम 5 से करेंगे तो ये 4 बार में विभाजित होगा, 25 5 बार में, तो ये 4/5 हो जाएगा। अब ये मानक रूप कहलाएगा। न्यूनतम रूप या मानक रूप, यही भिन्न है। 4/5 शुद्ध भिन्न 4/5। अब 4/5 तो भिन्न हो गया। इसको हम 4:5 भी लिख सकते हैं अनुपात की भाषा में। तो यहाँ पर यही समझना है कि 4/5 भिन्न है, अनुपात है। अगर है तो कब भिन्न होगा, कब अनुपात होगा। इन अनुपात और भिन्न में बहुत समानता है, बहुत बारीक अंतर ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि अनुपात एक भिन्न ही होता है। अगर हम ये भी बताए थे कि अगर हम किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी बताया था हमने। तो इन सबों के बारे में समझने के बाद अब हम भिन्न, अनुपात और प्रतिशत के बारे में समझेंगे और उसके अंतर को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। भिन्न के बारे में हमने बता दिया कि भिन्न जो होता है एक संख्यात्मक मान होता है जो संपूर्ण के एक भाग को परिभाषित करता है। संपूर्ण के एक भाग को, जैसे हमने एक वृत्त को 4 भागों में डिवाइड किया और इसका एक भाग हमने उपयोग किया तो 1/4 होगा। यानी संपूर्ण के एक भाग या 2 भाग या 3 भाग को परिभाषित करता है। ये संपूर्ण के समान भागों में विभाजन से जो हम उपयोग में भाग को लाते हैं उससे हम भिन्न का निर्माण करते हैं। अनुपात में ये नहीं होता है। अनुपात में क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा। भिन्न के बारे में तो समझा ही दिए, अब अनुपात के बारे में समझ लेते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात एक भिन्न ही होता है। अनुपात एक भिन्न ही होता है। तो यहाँ भिन्न कहने से मतलब समझिए कि न्यूनतम रूप, मानक रूप। यानी अनुपात एक न्यूनतम भिन्न होता है, मानक रूप होता है, जिसका अंश और हर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। अगर इसकी परिभाषा पर हम जाएं तो अनुपात क्या है? अनुपात एक
भिन्न है, जिसके द्वारा एक राशि के पदों में दूसरी राशि को अभिव्यक्त करते हैं। यानी एक राशि में दूसरी राशि कितनी समाहित है, या इसको इस प्रकार भी कहे कि अनुपात समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। इसमें समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। एक संख्या का दूसरी संख्या से क्या संबंध है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे माना जाए कि दो पेड़ हैं जिसकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है। तो इसका अर्थ क्या है। दो पेड़ हैं जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है। कहने का अर्थ है कि एक पेड़ की ऊंचाई यदि 3 मीटर है तो दूसरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 5 मीटर होगी। तो ये मानक रूप में है। 3:5 जो है यह मानक रूप में है, यह मूल रूप में नहीं है। यह पेड़ की ऊंचाई का मूल ऊंचाई नहीं है, उसके न्यूनतम रूप को बताया गया है। अब इसकी मूल ऊंचाई क्या है इसको तो पता करना पड़ेगा। अगर हम अपने मन से अगर कहें कि यदि एक पेड़ की ऊंचाई अगर 9 मीटर है, 9 मीटर अर्थात 3 तो हो गया आपका ये न्यूनतम रूप का अंश या प्रथम पद। इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको द्वितीय पद कहते हैं या अंतिम पद कहते हैं, क्योंकि भिन्न में भी 2 पद होते हैं, एक अंश और एक हर। तो उसी तरह अनुपात में भी 2 पद होते हैं। एक पहला पद है जिसको पूर्व पद कहा जाता है 3 को, और 5 को क्या कहा जाता है, अंतिम पद या दूसरा पद या अनुवर्ती पद। इसको अनुपात के चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर एक पेड़ की ऊंचाई 9 मीटर होती है तो दूसरे पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। कैसे, तो 5 गुणे 3, पहले में 3 से गुणा हुआ है तो दूसरे में भी 3 से गुणा करेंगे। अगर पहले पेड़ की ऊंचाई अगर हम 3 गुणा 6 यानी 18 मीटर मानते हैं तो दूसरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 5 6 का 30 मीटर। तो ये हम मूल लंबाई मानेंगे। अब 9 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर, 30 मीटर, ये हो गया मूल लंबाई। और 3:5 आया था, 3:5 ये मानक रूप था। तो ये हम अनुपात को समझ लिए। एक पेड़ की ऊंचाई दूसरे पेड़ की ऊंचाई के बीच संबंध को दर्शाता है। अनुपात जो होता है
क्या बताता है कि समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को दर्शाता है, अनुपात कहलाता है। तो ये समझ गए, अनुपात समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध होता है। और भिन्न क्या होता है? संपूर्ण के किसी एक भाग, संपूर्ण के एक भाग या दो भाग को परिभाषित किया जाता है। संपूर्ण के एक, दो या तीन या जितना उपयोग हम करेंगे उस भाग को दर्शाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत में दो शब्द है, प्रति और शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ हम लगाते हैं 100, मतलब प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 में से। तो प्रत्येक 100 में से क्या? जैसे हम मान लिए 20%, तो 20% का अर्थ क्या है कि 100 में से 20, 100 में से 20। अगर कोई धन अगर 500 है तो इसका 20% हम क्या कर लेंगे, कितना होगा? तो ये देखिए कि 500 में 100 कितना बार होगा? 100 5 बार होगा। इस 100 में से 20, इस 100 में 20, इस 100 में 20, इस 100 में से 20, इस 100 में से 20, यानी कुल मिलाकर 20 कितना हो गया? 100। यानी 500 का 20% कितना होगा? 100 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रतिशत, यानी कि प्रति 100 में से, यानी प्रत्येक 100 में से। अगर हम 20% को इसे लिखें कि 20/100, तो क्या होगा? इसका मानक रूप हम निकालेंगे तो 20/100 यानी 1/5, 5 में से 1, 5 में से 1, 5 भागों में से 1 भाग। अगर 100 और 20 में देखें तो अगर इसका हम मूल रूप मानक रूप में देखें तो ये 5 में 1 होगा, लेकिन हमको प्रतिशत में चलना है, इसलिए 100 में से निकालना पड़ेगा, 100 में से कितना। लेकिन अब देखिए कि ये 1/5 हो गया। 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब 1/5, यानी 20/100। पेड़ की ऊंचाई हमने लिया था 3/5, अर्थात 3:5। और भिन्न में हम ले लिए 3/5, एक भिन्न भी है। इसका मतलब है कि 5 बराबर भागों में से 3 भाग का उपयोग हम कर रहे हैं। तो तीनों चीजों में तो भिन्न के रूप में ही लिखा जा रहा है, 1/5, 3/5। तो अब अंतर इसमें क्या है? अंतर यही है, अनुपात में जो होता है समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। ये समान प्रकार की दो संख्याएं होंगी। भिन्न में क्या होगा कि संपूर्ण में से एक भाग को दर्शाया जाएगा। और प्रतिशत में क्या होगा कि 100 में से, प्रत्येक 100 में से किसी संख्या को दर्शाया जाएगा, लेकिन सब में भिन्न का ही रूप होगा। अगर ऐसे हम कह दें, अगर ऐसे हम कह दें कि 3/5 भिन्न है कि अनुपात है कि प्रतिशत है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 3/5 भिन्न है कि अनुपात है कि प्रतिशत है? तो 3/5 प्रतिशत तो है नहीं, क्योंकि प्रतिशत में बटा में 100 होना चाहिए। जैसे 2% है तो 2/100 होना चाहिए। तो ये प्रतिशत में नहीं है। 3/5 को प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। इसको इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100/100 से गुणा कर देंगे, जिसमें 100 नीचे हर वाले 100 को कटाएंगे नहीं,
ऊपर वाले को कटा देंगे 20-25-100, यानी कि 20-20-60/100 बराबर 60%, 60%। तो 3/5 को प्रतिशत बदले तो 60% हो गया। लेकिन अब 3/5 तो भिन्न, ये प्रतिशत हुआ नहीं। अब ये भिन्न है कि अनुपात है, इसका निर्णय करना है। भिन्न है कि अनुपात है। तो ऐसे तो हम 3/5 को भिन्न भी कह सकते हैं, अनुपात भी कह सकते हैं, क्योंकि 3/5 को हम 3:5 लिखते हैं, क्योंकि भिन्न अनुपात है, अनुपात भिन्न है, अनुपात एक भिन्न ही होता है। लेकिन अब इसमें अंतर क्या है? मूल अंतर आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि संपूर्ण में से किसी भाग को भिन्न कहते हैं। ये संपूर्ण में से, संपूर्ण को हम 5 भागों में बांट दिए, इसमें से 3 भाग का हमने उपयोग किया, 3 भाग का उपयोग किया, 5 में से 3 भाग का उपयोग किया, यही भिन्न है। लेकिन अनुपात का मतलब क्या है, ये भी बताया था हमने कि 3:5 का मतलब है कि 3 भाग कोई चीज है और दूसरी वस्तु 5 भाग है। जैसे अगर एक मिश्रण तैयार करते हैं दूध और पानी का, तो दूध मान लिया जाए 3 लीटर पानी है, 5 लीटर दूध है, इसमें मिश्रण तैयार हो गया 3 लीटर और 5 लीटर का। तो ये मानक रूप में है, 3 और 5 जो है मानक रूप में है, मूल रूप में नहीं है। अगर मूल रूप में निकालना होगा तो हम इसमें गुणा करके निकालेंगे, 3 3 9 कर देंगे, 5 गुणा 3 कर देंगे, यानी 9 लीटर पानी और 15 लीटर दूध। इस तरह हम बहुत सारे इसका मिश्रण का भाग हम निकाल सकते हैं, कितना लीटर पानी होगा, कितना लीटर दूध होगा। लेकिन इसका मूल रूप बता दिया, मानक रूप बता दिया कि दूध और पानी का जो मिलान होगा, मिश्रण तैयार करेंगे, वो 3:5 के रूप में होगा, यानी 3 लीटर पानी और 5 लीटर दूध। तो इसमें 2 प्रकार के पदार्थों का संबंध बताया गया है कि दोनों पदार्थ दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए गए हैं, यही अंतर समझना है। ऐसे अगर हम लिख दें तो बस भिन्न ही है। तो भिन्न हो गया संपूर्ण में से 1 या 2, संपूर्ण में से किसी भाग को दर्शाते हैं। और भिन्न अनुपात में क्या है कि 2 समान प्रकार की 2 वस्तुएं या 3 वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं। अंतर यही है, दोनों जबकि भिन्न ही होता है, दोनों भिन्न के रूप में ही होता है। अगर हम 5/7 लेते हैं तो यह भिन्न है, और 5:7 लिखते हैं तो भी एक भिन्न है। लेकिन 5:7 को हम शुद्ध रूप से भिन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि यह 2 चीजों के संबंध को बताता है। ये नहीं बताता है कि 7 में से 5 भाग का उपयोग हमने किया है, लेकिन ये भिन्न बताता है 5/7 की 7 भागों में से 5 भाग का उपयोग हमने किया है। यही अंतर है। तो इसमें बहुत बारीक अंतर है, जबकि दोनों भिन्न के रूप में ही लिखा जाता है। तो सभी भिन्न जो है अनुपात हो सकता है, लेकिन अनुपात भिन्न नहीं हो सकता है। समझ गए? भिन्न जो है अनुपात हो सकता है, लेकिन अनुपात भिन्न नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी। उदाहरण के द्वारा ही समझ लें, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये
बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ जब समझ जाएंगे तो बेसिक से ही हमको ट्रिक मिलता है। ट्रिक जो होता है बेसिक का ही एक दूसरा रूप होता है, जो कि बहुत सारे चरणों को काटने के बाद एक छोटा सा चरण हम तैयार कर लेते हैं, वो बेसिक हो जाता है। तो जब तक हम बेसिक नहीं समझेंगे पूरी तरह तो ट्रिक नहीं समझ पाएंगे, और ट्रिक समझने के चक्कर में रहेंगे तो बेसिक नहीं समझ में आएगा। बेसिक समझ में आएगा तो ट्रिक हम खुद बना लेंगे। 50 विद्यार्थी हैं। अब 50 विद्यार्थी के बारे में अब हम देखते हैं कि 50 विद्यार्थी में 20 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं। दूसरा चीज है 50 विद्यार्थी में 10 विद्यार्थी फेल कर गए। परीक्षा हुआ, 50 विद्यार्थी में से 10 विद्यार्थी फेल हो गए, तो पास कितने हुए? पास विद्यार्थी बराबर 40। 50 में से 10 फेल हो गए तो 40 पास हो गए। अब इस दोनों चीज़ों पर ध्यान रख दीजिए, दोनों चीज़ों में क्या है। 20 लड़के और 10 लड़कियां। तो अगर हम कहें कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, लड़के अनुपात लड़की, कैसे निकालेंगे? तो लड़के हो गए 20 और लड़कियां हो गई 30। तो ये मानक रूप में नहीं है। अब इसका मानक रूप क्या होगा? तो 10 से कटाएंगे, 10 गुना 20, 10 3 30, यानी कि 2:3। 2 लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? 2:3 है। ये हो गया अनुपात। अगर हम कहें कि लड़के का भाग या अंश, तो क्या लिखेंगे? 20/50। क्योंकि 50 विद्यार्थियों में 20 लड़के हैं तो 20/50 लिखेंगे, और लड़कियों का भाग कितना होगा? 30/50। ये भाग हो गया, यानी कि 50 में 20 लड़के हैं और 50 में 30 लड़कियां हैं। ये भिन्न है, और इसका मानक रूप होगा 2/5। इसका मानक रूप होगा 3/5। अब इससे हम लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें तो निकल जाएगा। अनुपात बराबर, पिछली वीडियो में बताया भी था, 3/5, यानी कि 2/5 गुणे 5/3। ये 5 5 कट गया, बराबर 2/3। फिर वही आ गया 2:3। तो लड़के का भाग या अंश, लड़कियों के भाग या अंश को अनुपात में हम व्यक्त करके उसके अनुपात को हम निकाल सकते हैं। तो अंतर यही है। अब इसी में देखिए, 10 विद्यार्थी फेल हो गए, 40 विद्यार्थी पास हो गए। तो अगर हम फेल और पास का अनुपात निकालें, फेल अनुपात पास, तो क्या होगा? 10:40, यानी कि 1/4। ये फेल और पास का अनुपात है। तो ये अनुपात है। अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो फेल विद्यार्थियों का भिन्न क्या है? 10/50,
1/5। और फेल पास विद्यार्थियों का अनुपात भिन्न क्या है? 40/50, यानी 4/5। और इस दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण आ जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। 1/5 जोड़ 4/5 बराबर 1 जोड़ 4/5, 5/5। इसी को संपूर्ण कहा जाता है। इकाई संपूर्ण का मतलब 1 आ जाएगा, यानी जितने लड़के पास हुए, जितने लड़के फेल हुए, उसके भिन्न में बदलने के बाद दोनों को जोड़ेंगे तो संपूर्ण आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही भिन्न है और ये अनुपात है। अब इसका मतलब है कि एक पास फेल विद्यार्थी 1 है और पास विद्यार्थी 4 है। और इसमें है कि 1/5, यानी कि 5 में से 1 विद्यार्थी है, फेल है, और इसमें 5 में से 4 पास है। यही है अंतर। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, उसको संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे, दशमलव में कैसे बदलेंगे, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे।